हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल की पाइपलाइन डिविजन्स की ओर से निकाली गई अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आईओसीएल जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अंडरटेकिंग है, इसके द्वारा अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत जो अपने पाइपलाइन डिविजन्स है उनके लिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकाली गई है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। अपन जैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेज इन पाइपलाइन डिवीजन 2025। यहाँ पे इसकी पीडीएफ फाइल है, दे रखी है। इसमें कौन कौन से ट्रेड्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, इसके साथ ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा, सारी जानकारी इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि अप्रेंटिसशिप से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, जैसे ही अपन इस पीडीएफ यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाती है। अब पीडीएफ फाइल है, उसमें सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले अपन इसके नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में जानते हैं। ऊपरी ऊपर दिया हुआ हेडिंग है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन डिवीजन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, और 10 फरवरी 2025 को इसका नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेज अंडर द अप्रेंटिसेज एक्ट 1961 इन पाइपलाइन डिविजन्स ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। सबसे ऊपर तो इंडियन ऑयल जो कि लार्जेस्ट कॉमर्शियल एंटरप्राइजेज है इंडिया, और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 जो कंपनीज है उसमें भी है इसको इंक्लूड किया गया। इसके द्वारा एप्लीकेशंस फॉर्म्स मांगे गए एलिजिबल इंडियन नेशनल से, जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी और अदर जो पैरामीटर्स है उसको कंप्लीट करते हैं। टोटल 457 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। अब नीचे आपको वैकेंसीज की डिटेल्स है वो आपको दे रखी है। सबसे पहले लोकेशंस दे रखी है, टेंटेटिव नंबर ऑफ सीट्स और रिजर्वेशंस भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले ईस्टर्न रीजन ईआरपीएल में, स्टेट वेस्ट बंगाल में मैकेनिकल की 13 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की 14 है, टेलीकम्युनिकेशंस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की भी 14 वैकेंसी है, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स की 3 है, अकाउंट्स की 3 है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 3 वैकेंसी, यानी वेस्ट बंगाल में टोटल 50 वैकेंसी निकाली गई। आगे आप कैटेगरी वाइज ब्रेकअप हो वो देख सकते हो। उसके बाद अगला स्टेट है बिहार, जिसमें मैकेनिकल की 10, इलेक्ट्रिकल की 10, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 10, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स की 1, अकाउंट्स की 1 और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 वैकेंसी निकाली गई। बिहार में टोटल 34 वैकेंसीज है वो निकाली गई। उसके बाद अगला स्टेट आता है आसाम, जिसमें मैकेनिकल की 4, इलेक्ट्रिकल की 4, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 4, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स की 1, अकाउंट्स की 1, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 1, टोटल 15 वैकेंसी आसाम के लिए निकाली गई है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में मैकेनिकल की 6 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल की 6, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 6, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स की 1, अकाउंट्स की 1, टोटल 20 वैकेंसी है वो यूपी में निकाली गई है। फिर झारखंड की बात करें तो मैकेनिकल की 1, इलेक्ट्रिकल की 1 और टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 1 टोटल है वो झारखंड में 3 वैकेंसी निकाली गई। यानी ईस्टर्न रीजन में टोटल 122 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद वेस्टर्न रीजन में अपन चलते हैं तो इसमें स्टेट है गुजरात, इसमें मैकेनिकल की 22, इलेक्ट्रिकल की 22, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 21, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स की 7 वैकेंसी निकाली गई। अकाउंट्स की बात करें तो इसकी 7 वैकेंसी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 है, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर की 3 है। गुजरात में टोटल 84 पदों के लिए वैकेंसी निकल के आई है। उसके बाद राजस्थान में मैकेनिकल की 12 है, इलेक्ट्रिकल की 12 है, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 12 है, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स की 3 है, अकाउंट्स की 2 है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 है। टोटल 43 पदों के लिए राजस्थान में वैकेंसी निकाली गई है। फिर महाराष्ट्र की अपन बात करते हैं, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 3-3 वैकेंसी निकाली गई है। महाराष्ट्र में टोटल 9 वैकेंसी है। इस प्रकार से वेस्टर्न रीजन है उसमें टोटल 136 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद नॉर्दर्न रीजन की अपन बात करें तो हरियाणा में मैकेनिकल की 13 है, इलेक्ट्रिकल की 12 है, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 11 है, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स की 2 है, अकाउंट्स की 2 है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 है, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद में हरियाणा में टोटल 44 वैकेंसी है। फिर पंजाब में अपन बात करें तो पंजाब है, तो पंजाब में मैकेनिकल की 5 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की भी यहाँ पे 5 वैकेंसीज है वो निकाली गई है। टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन की यहाँ पे टोटल 2 वैकेंसी है। हरियाणा पंजाब में टोटल 12 वैकेंसी निकाली गई है।
उसके बाद दिल्ली रीजन्स की बात करते हैं तो दिल्ली में मैकेनिकल की 7, इलेक्ट्रिकल की 8, टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन की 6 और बाकी की असिस्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर की एक वैकेंसी निकाली गई। दिल्ली स्टेट में टोटल 25 वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश में मैकेनिकल की 11, इलेक्ट्रिकल की 9, टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन की 6 यानी 26 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है वो निकल के आई है। उसके बाद उत्तराखंड स्टेट में मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की और टेलीकम्युनिकेशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स की 2-2 वैकेंसी से ही टोटल 6 वैकेंसी निकाली गई है। राजस्थान में उसके बाद मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स की एक वैकेंसी है। और हिमाचल प्रदेश में भी तीनों ही प्रकार के ट्रेड जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशंस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन शामिल है, इसकी एक वैकेंसी निकाली गई है। नॉर्दर्न रीजन्स में टोटल 19 वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकाली गई। उसके बाद साउथ रीजन्स की बात करते हैं तो तमिलनाडु में मैकेनिकल की 8, इलेक्ट्रिकल की 8, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 8, असिस्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स की 3, अकाउंट्स की 3, डाटा एंट्री ऑपरेटर और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर की एक वैकेंसी सहित टोटल 32 पदों के लिए वैकेंसीज है वो निकल के आई है। उसके बाद कर्नाटक की बात करें तो मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल और टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन की एक वैकेंसी है, 3 वैकेंसी निकाली गई। साउथर्न रीजन में टोटल 35 वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद साउथ ईस्टर्न रीजन पाइपलाइंस की अपन बात करें तो उड़ीसा में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 9 वैकेंसी है, असिस्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स की 5 है, अकाउंट्स की 1 है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 है और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर की 1 है। उड़ीसा में 36 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशंस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की टोटल 2-2 वैकेंसी सहित 6 वैकेंसी निकाली गई है। झारखंड में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की एक वैकेंसी निकाली गई है, टोटल 3 वैकेंसी है। तो साउथ यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रीजन में 45 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसीज की अपन बात करते हैं तो टोटल 457 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप देखोगे तो एससी की 52, एसटी की 25, ओबीसी की 84, ईडब्ल्यूएस की 32, अनरिजर्व की 264 और फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए भी 12 वैकेंसी यहाँ पे है वो यहाँ पे निकाली गई। तो ये यहाँ पे वैकेंसी है वो काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे निकाली गई। अब क्वालिफिकेशन की अपने यहाँ पे बात करते हैं तो मैकेनिकल के लिए तो 3 साल का कैंडिडेट के पास में यहाँ पे है डिप्लोमा या आईटीआई है सेकेंड ईयर, जिन कैंडिडेट ने लेटरल यहाँ पे कर रखी है उनके लिए यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा फुल टाइम होना जरूरी है। मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में टेक्नीशियन, अप्रेंटिस, इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा है वो कैंडिडेट से मांगा गया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन है तो इसमें भी यहाँ पे डिप्लोमा है, जितने भी इसमें भी डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया। यहाँ पे जो डिसिप्लिन दे रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसके बाद असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स है तो फुल टाइम बैचलर की डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री एनी डिसिप्लिन में होनी जरूरी है। अकाउंट्स की बात करें तो इसमें भी कैंडिडेट के पास में यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री है बीकॉम कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12th पास आउट होना जरूरी है, लेकिन ग्रेजुएट पास आउट नहीं होना चाहिए। डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स के 12th पास आउट होने के साथ साथ यहाँ पे कैंडिडेट के पास में स्किल सर्टिफिकेट है डोमेस्टिक डाटा एंट्री का, वो भी यहाँ पे होना जरूरी है। जिन कैंडिडेट ने 28/2/2025 इससे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त कर ली है वही कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबमिट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से वो आपके पास में फुल टाइम की होनी जरूरी है। मिनिमम 50% मार्क्स के साथ SC ST का या फिजिकल डिसेबल पर्सन कोई है तो उसको यहाँ पे 5% की छूट है वो दी जाएगी। जिन कैंडिडेट के पास में हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जिसमें BE, BTech, MBA, CA, LLB, MCA या अन्य किसी प्रकार की योग्यता तो वो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट करने के लिए एलिजिबल नहीं माने गए हैं। यहाँ पे पार्ट टाइम कोरिस्पॉन्डेंस और डिस्टेंस एजुकेशन है वो भी एलिजिबल नहीं है। एज क्राइटेरिया है तो मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम 24 वर्ष यहाँ पे एज लिमिट रखी है। ट्रेनिंग की अवधि 12 महीने रहेगी। स्टाइपेंड है वो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को पेड किया जाएगा। यदि कोई SC ST का कैंडिडेट है उसको मैक्सिमम 5 साल की, OBC कैंडिडेट को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल की एज में यहाँ पे छूट है वो दी जा सकती है। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले तो कैंडिडेट को NAPS या NATS पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है। इसी के माध्यम से फिर कैंडिडेट को अपने एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट करना है। कैंडिडेट है उसकी यहाँ पे जो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उसमें जो मार्क्स फिलअप करेंगे उसके आधार पे कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट हम यहाँ पे जारी की जाएगी। कैंडिडेट है उसकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रिटन टेस्ट या पर्सनल इंटरव्यू नहीं रखा गया है। कैंडिडेट का कुल मिला के यहाँ पे सिलेक्शन है वो मार्क्स बेसिस ही किया जाएगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए सबसे पहले तो ट्रेड अप्रेंटिस जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रेशर अप्रेंटिस और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स है उनको तो NAPS पोर्टल एंड www.apprenticeshipindia.gov.in के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। और जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन
या उसके बाद में जो ट्रेड अप्रेंटिस है, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंट्स के, तो उनको एनएटीएस पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट करना है कैंडिडेट को अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। उसके बाद में जो एनएटीएस एनएपीएस की प्रोफाइल है उसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे एस्टैब्लिशमेंट आईडी दे रखी है, एनएटीएस पोर्टल की भी दे रखी है, एनएपीएस पोर्टल की भी दे रखी है, सभी की अलग अलग आईडीज आपको दे रखी है। इसके में आप एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 3 मार्च 2025 है वो रखी गई है। तो ये सारी कैंडिडेट्स यहाँ पे कैंडिडेट्स को सारी डिटेल्स हो गई। उसके बाद जैसे कैंडिडेट इस अपॉर्चुनिटी के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे, उसके बाद कैंडिडेट को जो रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म है अप्रेंटिस पोजीशंस के लिए वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी फिलअप करना जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है, इसके माध्यम से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। तो यहाँ पे कैंडिडेट को दोनों ही चीज फॉलो करनी है। सबसे पहले एनएटीएस एनएपीएस पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना, उसके बाद में यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ उसके माध्यम से भी कैंडिडेट को अपना जो है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की 2 प्रोसेस रहेगी, पार्ट फर्स्ट और सेकंड, जो कि आप इसके इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जब जाओगे वेबसाइट पे तो वहाँ पे आपको इस लिंक के माध्यम से आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। पार्ट फर्स्ट है उसमें रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स है वो फिलअप करनी है। पार्ट सेकंड में उसमें आपको अपना स्कैन फोटोग्राफ सिग्नेचर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिलअप है करनी है। इस पे भी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 3 मार्च 2025 से वो यहाँ पे रखी गई। सभी प्रकार का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 28 फरवरी 2025 के अकॉर्डिंग कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। उसके बाद जिन कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा उन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कैंडिडेट को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ ही सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज है वो भी यहाँ पे लेके जानी है, जिस डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स भी आपको नोटिफिकेशन में दे रखिए। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट है कर सकते हैं। दोस्तों नीचे आपको ईमेल आईडी दे रखी है, किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप ईमेल आईडी पे कांटेक्ट वो कर सकते हैं। 10 फरवरी 2025 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म वो भरना शुरू होगा। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को साथ शेयर कर दी है। जो भी कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं वो सबसे पहले एनडीपीएस एनटीएस पोर्टल पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर ले। उसके बाद में जो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, इसके माध्यम से ही आप अपना रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हो। दोस्तों लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा, जहां से आप इस पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और कोई किसी प्रकार की क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।